दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटे डेटा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होगा एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। लगभग उत्सर्जन जो टॉपिक है ये तो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टार्ट करेंगे फटाफट से बिना टाइम ज़ाया करते हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन बेसिकली क्या होता है, इसका डेफिनेशन ये होगा, हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उन्हें बाहर निकालना ही उत्सर्जन बोला जाता है। ठीक है, हमारे शरीर से हानिकारक या अपशिष्ट या फिर वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, उत्सर्जन कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम उत्सर्जन के आधार पर जो एनिमल्स हैं उनको कैटेगराइज करेंगे यानी कि वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, मतलब कि जंतुओं को हम बांटेंगे किसके आधार पर, उत्सर्जन के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा टाइप, यानी कि कौन से एक होते हैं अमोनोटेलिक, एक होते हैं यूरियोटेलिक, एक होते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो ये हो गया टाइप। ठीक है, एक्सक्रीट क्या करते हैं, एक्सक्रीट यानी कि उत्सर्जन क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं जो अमोनोटेलिक होते हैं वो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। जो यूरियोटेलिक होते हैं ये यूरिया उत्सर्जित करते हैं, और जो यूरिकोटेलिक होते हैं ये उत्सर्जित करते हैं यूरिक एसिड। ठीक, अब जो एनिमल है, कौन से एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कौन से यूरिया और कौन से यूरिक एसिड, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अमोनिया जो उत्सर्जित करते हैं उनमें आ जाते हैं आपका अमीबा, आपका आ जाएगा लार्वा क्या होता है, जो चाइल्ड फॉर्म में होते हैं, मछली का बच्चा, मेंढक का बच्चा, उसे लार्वा कहते हैं। टेडपोल, मेंढक के बच्चे को टेडपोल बोलते हैं। ठीक है, जो चाइल्ड फॉर्म में होता है उसे टेडपोल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिश, ये सब क्या करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं यूरिया जो एक्सक्रीट करते हैं, तो इसमें आ जाएंगे ह्यूमन और फ्रॉग। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लार्वा और टेडपोल तो है जो चाइल्डिश फॉर्म में है, लेकिन फ्रॉग जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। ठीक, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है। तो यूरिक एसिड आपका इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स यानी कि जो कीट होते हैं, इंसेक्ट हो गए, पक्षी हो गए यानी कि बर्ड्स जो हो गए, बर्ड्स हो गए, और रेप्टाइल्स यानी कि जो सरीसृप हैं। ठीक, इंसेक्ट्स यानी कि जो कीट हैं, बर्ड्स यानी कि जो पक्षी हैं, और रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंगने वाले जंतु हैं, वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम कि हम ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन के पार्ट क्या क्या हैं। ठीक है,
ठीक है। ह्यूमन में यानी कि मानव के उत्सर्जन के अंग, ठीक। बनाएंगे फिगर, ठीक है। इसे बोलेंगे किडनी, ठीक है। और ये दोनों क्या है, किडनी है। और इसे बोलेंगे, किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क या फिर बोलते हैं गुर्दा, ठीक है। इसे बोलते हैं यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी, और इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है। मूत्र मार्ग, इसको मूत्राशय, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पार्ट्स हो गए जो कि क्या है, हम ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है। ये जो होता है किडनी जो होता है वो एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी होता है। जो यूरेटर होता है वो भी एक जोड़ी होता है, ठीक है। एक जोड़ी का मतलब कि दोनों का काम एक ही होगा, ठीक है। दोनों का काम क्या होगा, एक ही होगा। और ये दो होंगे बट दोनों का काम एक ही होगा कि एक जोड़ी, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो सिंगल होगा और यूरेथ्रा भी सिंगल होगा, ठीक। अब इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। इसमें पार्ट तो हमें पता हो गया कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, बट इसका काम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलते हैं। ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, एक चीज और हम जान लेंगे। लिवर जो है यूरिया का निर्माण करता है तथा किडनी यूरिन का निर्माण करता है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये यूरिया है, ये यूरिन है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वर्किंग को समझेंगे। हमारा जो यहाँ से क्या होता है, ये ब्लड की नली होती है, किस चीज की, ब्लड की। यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है। और जब ब्लड आता है ये कहाँ से आता है, लीवर से होकर के आता है, लीवर से, ठीक है। तो लीवर से जब होकर के ब्लड आता है तो लीवर क्या कर रहा है, यूरिया का निर्माण कर रहा है। ये जो ब्लड है इसमें यूरिया मिक्स है, मिक्स यूरिया, क्योंकि ये लीवर से आ रहा है तो इसमें यूरिया मिक्स हो गई। तो ब्लड क्या हो गया, ये ब्लड हो गया इम्प्योर, ठीक है। इसको प्रॉपर लिखेंगे, बस ये समझने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ये ब्लड इम्प्योर हो गया यानी कि अशुद्ध हो गया, ठीक है, अशुद्ध हो गया। फिर जब ये किडनी से जब होता हुआ आएगा, ठीक है, किडनी में जैसे ही आएगा, किडनी क्या करता है, केंट का काम करता है। हमने ऐड तो देखा होगा, प्रचार में बोलता है कि केंट देता है सबसे शुद्ध पानी, हेमा मालिनी जी उसका प्रचार करती हैं, ठीक है। तो केंट देता है सबसे शुद्ध पानी, यानी कि केंट का काम होता है शुद्ध करना।
तो यहाँ पे ब्लड को शुद्ध करेगा कौन? किडनी, क्योंकि किडनी कैंट की तरह काम करेगा। शुद्ध करने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ब्लड में जो यूरिया है उसे क्या करेगा, एक साइड कर लेगा और शुद्ध ब्लड को आगे की तरफ भेज देगा। तो ये जो बाहर है ये क्या है, शुद्ध ब्लड है, शुद्ध रक्त है। और बाकी जो यूरिया था वो कहाँ चला गया, यूरिया और जो वाटर में मिक्स्ड यूरिया है वो कहाँ चला गया, किडनी में। यहाँ पे वाटर प्लस यूरिया है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये जो यूरेटर है, यूरेटर के थ्रू कहाँ आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में आकर के क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा जो यूरिया है, ये क्या बन जाएगा, यूरिन, ठीक है। क्या बन जाएगा, यूरिन। कैसे, यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है प्लस H2O होता है यानी कि वाटर होता है, प्लस अदर वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारा जो यूरिन होता है, ठीक है, जो वाटर, यूरिया प्लस अदर, ठीक है। अदर ये क्या है, यूरिन बन गया। यूरिन यूरेटर के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर कहाँ से, यूरेथ्रा से होकर के हमारी बॉडी से बाहर निकल आता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। एक बात और समझेंगे, इसको एक फॉर्म में लिखेंगे, पहले एक फॉर्म में लिखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है, ताकि हम भूले भी तो एक बार देख लें, नोट बनाया हुआ हमारा कॉपी होगा तो उसमें देख लें तो चीजें हमें समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि हम फिगर से अगर समझ पाते हैं तो चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा टाइम तक बनी रहती हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, हमारे रक्त में जो हमारे रक्त में क्या होता है, कुछ हानिकारक और कुछ उपयोगी, दोनों चीजें मिक्स होती हैं हमारे रक्त में। हानिकारक और उपयोगी पदार्थ उपस्थित होते हैं, ठीक, उपस्थित होते हैं। दूसरा, ब्लड लीवर से होते हुए किडनी यानी कि वृक्क तक आता है तथा वृक्क ब्लड को शुद्ध करके उसके उपयोगी पदार्थ ब्लड में अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, किसके, ब्लड के, यहाँ पे ब्लड के। तथा जो अशुद्ध यानी कि अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ जल के साथ कहाँ चले जाते हैं, किडनी से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, यूरेटर में, यानी कि मूत्र
वाहिनी में चले जाते हैं। अंततः मूत्रवाहिनी से होकर कहाँ चले जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि मूत्राशय में वो क्या हो जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। और हमारी कहाँ होते हैं? यूरेथ्रा से होकर निकलते हैं ना, तो तथा यूरेथ्रा यानी कि मूत्रमार्ग से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जो हमने फिगर में समझा, क्योंकि हमें किससे मतलब है? हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो किडनी होता है वो वर्किंग क्या करता है? जो लिवर से अशुद्ध ब्लड आता है, अशुद्ध कैसे? लिवर क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड हो जाता है अशुद्ध। फिर जब वो किडनी से होकर आता है, किडनी क्या करता है? केंट की तरह काम करता है, शुद्ध करता है। वो ब्लड से जो उसके उपयोगी पदार्थ हैं वो ब्लड में पुनः अवशोषित हो जाते हैं और ब्लड आगे चला जाता है नली से होकर के। बाकी जो अशुद्ध पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो वाटर के साथ मिक्स होकर के कहाँ चले जाते हैं? किडनी में। किडनी में जो क्या होते हैं? कुछ अदर वेस्ट मटेरियल होते हैं, वाटर होता है, यूरिया होता है, ये तीनों मिक्स होकर के क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। ठीक है, यूरिन मतलब मूत्र बनाते हैं। ठीक है, ये मिक्स होने के बाद यूरेटर के थ्रू कहाँ आ जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में से फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2-3 बातें और हैं जो कि हम यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या है। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखेंगे कि हम ह्यूमंस जो होते हैं, एक अडल्ट ह्यूमन यानी कि वयस्क में क्या होता है? 1 से 1.8 लीटर यूरिन एक्सक्रीट होता है। ठीक है, पर डे, यानी कि एक दिन में। ठीक है, और हमारे यूरिन में क्या होता है? यूरिन में होता है यूरिया प्लस वाटर प्लस अदर वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जो यूरिया होता है 95% और 2.5% होता है वाटर, 2.5% होता है अदर वेस्ट मटेरियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई और रहने देते हैं आज के लिए, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें कि थ्योरी कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, बट थ्योरी कंप्लीट होने के बाद देखेंगे कि क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। जो भी डाउट हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।